अब दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में आपने सुना है कि याज्ञवल्क्य महाराज जी ने भरद्वाज जी को एक बार भी ये नहीं बताया कि राम जी कौन है। प्रयागराज तीर्थ पर बैठकर भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा था। पहले दिन की कथा में मैंने आपको बताया था कि हे याज्ञवल्क्य जी, ये राम जी कौन है। एक राम को तो मैं जानता हूं। कौन से राम को? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लेऊं अपारा, भयऊं रोष रण रावण मारा। उस राम को तो मैं जानता हूं जो अवधेश के रहने वाले यानी अयोध्या के मां कौशल्या के पुत्र हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं, जिनसे बड़ा चरित्र आज तक किसी का नहीं हुआ। नारी के वियोग में जो दर दर भटक रहे हैं और जो रावण को मारने के बाद पहले 14 वर्ष का वनवास काटे और फिर अयोध्या में आकर राजा बने, उन राम को तो मैं जानता हूं। लेकिन मेरा प्रश्न है, क्या मैं जिस राम जी को जानता हूं, मैं जिस राम को जपता हूं, क्या शंकर भगवान भी कैलाश पर्वत पर बैठकर उन्हीं राम को जपते हैं, या वो कोई दूसरे और राम है, अलौकिक, अजन्मा, निराकार, साकार, परातत्व? ये मेरा प्रश्न है। या शंकर भगवान जिस राम को जपते हैं, मैं भी उन्हीं राम को जपता हूं? आप मुझे बताइए, ये मेरा भ्रम दूर नहीं होता। मेरे भ्रम को दूर करिएगा। राम कवन प्रभु पूछे हूं तो ही, राम जी कौन है? लेकिन यहां पर दर्शन करो, मैंने आपको पूरे 2 दिन कथा सुना दी, लेकिन एक बार भी याज्ञवल्क्य जी ने यह नहीं बताया कि राम जी कौन है। प्रश्न किया राम जी कौन है, और याज्ञवल्क्य जी कथा क्या सुना रहे हैं? शंकर भगवान के विवाह की कथा को सुना रहे हैं। यदि यहां पर जितने भी होर्डिंग लगे हैं उस पर क्षमा चाहते हैं, उस पर प्रिंट प्रेस ने थोड़ा महीने गलत लिख दिया था, अक्टूबर के जगह नवंबर उन्होंने छाप दिया था। फिर हमें दोबारा पंपलेट छपवानी पड़ी, वो घर घर में बंटवानी पड़ी। मैं आपसे पूछता हूं, इस बैनर पर क्या लिखा है? श्री राम कथा, यही तो लिखा है ना? आप यहां पर जो आए हैं, सुनने आए हैं राम कथा, और मैं यहां पर बैठकर शिव पुराण गाने लगूं तो आप एक दिन तो सुनेंगे, लेकिन दूसरे दिन क्या कहेंगे? महाराज जी, हम तो राम कथा सुनने आए हैं, आप तो शिव पुराण सुनाने लगे, कहेंगे ना? लेकिन धन्य है भरद्वाज जी कि पूछा गया राम जी कौन है और सुनाया जा रहा है शंकर भगवान के विवाह की कथा। भारद्वाज जी ने एक बार भी बीच में रोककर ये नहीं कहा कि मेरा प्रश्न दूसरा है, आप कुछ और सुना रहे हैं। ये नहीं कहा। क्या कहा? भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी बोले, बहु लाल सा कथा पर बाढ़ी, नयन ही नीर रुआ बड़ी ठाड़ी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि आप राम जी के परम भक्त हैं। क्यों? क्योंकि आपने पूछा है राम जी की कथा, मैं सुना रहा हूं शिव जी का विवाह, आपने मुझे एक बार भी नहीं रोका। जिसका शरीर राम जी की कथा नहीं, शंकर भगवान की कथा को सुनकर ये पूरा शरीर पुलकित हो जाए, एक एक रोम खड़ा हो जाए। कैसे? आपने एक फल देखा होगा, कटहल देखा है ना, जिसकी सब्जी बनाते हैं, उस पर जो दाने दाने होते हैं उन्हें पनस बोलते हैं। पनस, जिस प्रकार वो पनस होते हैं, वो कांटे होते हैं, उसी प्रकार यदि शंकर भगवान की कथा सुनकर ये पनस, ये पूरे रोंगटे खड़े हो जाएं, तो समझ लेना कि आप राम जी के परम भक्त हैं।
यदि राम जी की कथा सुनना है तो उससे पहले आपको शंकर भगवान की कथा सुननी ही पड़ेगी। यदि आप राम जी की कथा सुनने से पहले शंकर जी की कथा नहीं सुनेंगे तो यहां पर बैठकर आपको कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला। और यदि श्रोता सुनने वाले हों, अच्छे भाव से कथा को सुन रहे हों, तो हम सच बताते हैं यहां पर बैठकर वक्ता का उनसे भी अधिक आनंद आता है। कल की कथा में आपने देखा भी होगा, सब भक्त शंकर जी का विवाह इतने आनंद से सुन रहे थे, आप लोगों से ज्यादा आनंद हमें प्राप्त हो रहा था। व्यक्ति के चिंतन को देखकर पता चलता है कि ये कैसे व्यवहार का व्यक्ति है। कथा में बैठकर बहुत से लोग, कोई फोन सुनता है, कोई घड़ी में टाइम देखता है, कई लोग होते हैं बीच बीच में जाकर घर का काम भी कर कर आ जाते हैं। सब बताता है चेहरा। भगत की पहचान करना है तो भगत की पहचान कैसे करेंगे? गोस्वामी जी लिखते हैं बड़ी सुंदर सी चौपाई, मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन बहनीरा। यदि कथा सुनने के बाद आपका मन गदगद हो रहा है, पुलकित शरीर हो रहा है और आपके नयन से, आपकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, तो समझ लेना कि हम राम जी के परम भक्त हैं। एक जगह कथा चल रही थी, गुरुजी कथा कर कर शिष्य के पास आश्रम में गए। गुरुजी से शिष्य ने पूछा, गुरुजी कैसी कथा रही, कितने श्रोता आए थे? गुरुजी ने कहा, लाला 2.5 श्रोता आए थे, 2.5। बोले गुरुजी 2.5? बोले कौन कौन? बोले एक परीक्षित जी जिन्होंने आज का पूजन कराया, एक उनकी धर्मपत्नी 2 और एक उनका छोटा सा लाला, 2.5 लोग आए थे। शिष्य ने कहा, गुरुजी ये तो 3 हुए, ये 2.5 कहां हुए? गुरुजी ने कहा, लाला एक पति और उनका जो बच्चा था वो तो पूरे 3 घंटे बैठकर कथा सुनते थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो बीच बीच में घर का व्यवहार करने जाती थी। कभी रोटी बनाने जाती थी, कभी बर्तन साफ करने जाती थी, कभी झाड़ू लगाने जाती थी, तो वो आधी कथा सुनती थी, इसलिए 2.5 लोग आए थे। शिष्य ने कहा, फिर गुरुजी आपने कैसे कथा की होगी 2.5 लोगों में? गुरुजी ने कहा, 2.5 कहां, सामने तो 2.5 लोग बैठे थे। मैंने सबसे पहले क्या किया, हनुमान जी का आवाहन किया और अपनी चौकी पर हनुमान जी को बिठा लिया, अपनी चौकी पर शंकर जी को बिठाया, अपनी चौकी पर राम जी को बिठाया और मैं 33 करोड़ देवी देवताओं को मैंने एक अपनी व्यासपीठ पर बिठा लिया, उनका आवाहन किया और 2.5 लोगों को कहा, मैंने 33,000 करोड़ देवी देवताओं को कथा सुनाई। मुझे भगवान को कथा सुनाने का फल मिला। इसके बाद में याज्ञवल्क्य जी आनंद में आए और आनंद में आकर क्या बोले, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गोरी सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गोरी सा। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम हिते सप नहीं न सुहाई, राम हिते सप नहीं न सुहाई, राम हिते सप नहीं न सुहाई। क्या कहा? याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि यदि कोई राम जी की भक्ति प्राप्त करना चाहता है
और वो शंकर भगवान से विरोध करता है सपने में भी, तो उसे राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। और कहते हैं यदि किसी को शंकर जी की भक्ति चाहिए तो राम जी की पूजा करनी पड़ेगी, और यदि राम जी की भक्ति चाहिए तो शंकर जी को मनाना पड़ेगा। यदि आपको राम कथा सुननी है याज्ञ भरद्वाज जी, तो पहले आपको शिव जी का विवाह सुनना ही पड़ेगा। क्या कहा? प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित, पूजा मरम तुम्हार। कौन सा मरम? सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित, मैंने पहले शिव जी का चरित्र कहा। क्यों? मैं आपके मरम को जानना चाहता था। कौन सा मरम? ये कथा कहती है लाला, यदि श्रोता की लिस्ट में यदि आप भी बैठे हैं और कथा को श्रवण नहीं कर रहे हैं, आप नहीं, यदि देवताओं के राजा इंद्र भी बैठे हैं और देवता को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो इंद्र जैसे देवता को भी कथा नहीं सुनानी चाहिए। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं उन्हें भी कथा नहीं सुनानी चाहिए। मैं तुम्हें अवश्य कथा सुनाऊंगा। एक बात याद रखिएगा, हमारी पहचान हमारे ऐश्वर्य को लेकर संसार में ना हो, हमारे धन को लेकर हमारी पहचान ना हो, हमारी कोठी को लेकर, हमारे घर को लेकर हमारी पहचान ना हो। लोग जब ये कहना शुरू कर दे कि देखो भगवान का भक्त आया है, तो समझ लेना कि तुमने संसार में सब कुछ प्राप्त कर लिया। क्यों? मरने के बाद सबसे पहले जो आप कंचन का महल बना कर जाते हो, 2-4 गाड़ी घर पर खड़ी कर जाते हो, सबसे पहले वो संतान कहती है मरने के बाद कि पहले बॉडी को घर से बाहर निकालो। क्यों? इसमें बदबू आ जाएगी। और तो छोड़िएगा, जो बहू होती हैं, बेटे होते हैं, कहते हैं कि यदि माँ चली जाए दुनिया छोड़कर, तो कहते हैं कि कान में कुंडल हैं सोने के, वो निकाल लो, पाजेब निकाल लो। क्यों? क्योंकि ये संसार मतलबी संसार है, कोई इस दुनिया में किसी का नहीं है। आपकी पहचान कैसे होगी? जब लोग कहना शुरू कर दे, क्या सब कहेंगे कहानी तेरी, ये जग कहेगा कहानी तेरी। कब? जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। हमारे गुरुजी कहते हैं, एक बिहार में 2 लाइन आपको सुनाऊंगा। सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, क्या? कितनो दुखाइवा जड़ी बूटी, के एक दिन जाए के पड़ी। सब कुछ छूटी, क्या छूटी? बिल्डिंग आलीशान, संगमरमर के मकान हो। क्या कहा था? बिल्डिंग आलीशान, संगमरमर के मकान हो। सारा मृत्युलोक के साधन समान हो। अरे जाई नहीं साथे कोड़ी फूटी, के जाए के पड़ी। सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें शंकर भगवान की कथा के बाद
अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा कि राम जी कौन है। अब मैं सुनाऊंगा। एक बार शंकर भगवान कहां पर बैठे हैं? कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। उनके पास में मेरी मां पार्वती मैया भी बैठी है। पार्वती मैया ने शंकर भगवान से कहा कि हे नाथ, आज मुझे आप राम जी की कथा सुनाइए। जो कथा मैं पहले जन्म में मैं सती के रूप में थी, अज्ञानता के कारण मैं अगस्त जी के आश्रम में गई, लेकिन मैंने कथा का एक भी शब्द नहीं सुना था। आज मैं आपसे वो कथा सुननी चाहती हूँ नाथ, आज मैं वो कथा सुननी चाहती हूँ। और शंकर भगवान आए। उस कैलाश पर्वत पर एक बड़ का वृक्ष है, बहुत विशाल, नवीन, नूतन बना रहता है। नित नूतन सो दर सब काला। हर ऋतु में वो नवीन और नूतन रहता है। क्यों? भजन का प्रभाव है। शंकर भगवान आए और शंकर भगवान ने अपने ही हाथों से अपना आसन उठाया और अपने ही हाथों से आसन को बिछाया और उस आसन पर कैसे बैठ गए? सहज बैठ गए। बैठे सहज ही शंभो कृपाला, बैठे सहज ही। सहज, सहज होना भी एक कला है। शांत रहा जाए, शांत रहा जाए। उस कैलाश पर्वत पर एक दिव्य शिखर है। भगवान जब भी भजन करते हैं उसके पेड़ के नीचे ही भजन करते हैं। उसी बीच में मेरी मां पार्वती मैया आई और शंकर भगवान ने आज अपने हाथों से उठाकर पार्वती मां का भी आसन बिछाया। अब बताइए, पति और पत्नी में बड़ा कौन? सुनिए, देखिएगा, पति बड़ा होता है और पत्नी छोटी होती है। पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति के चरणों में सदा प्रेम करे और पति को चाहिए कि वो अपने पत्नी में अपने प्रेम को, अपनी ममता को बनाए रखे, दोनों को। आज शंकर भगवान ने अपने ही हाथों से मां का आसन बिछाया, जबकि पूरे संसार का आप उठा लीजिएगा, अपने घर का ही उठा लीजिएगा, कोई पति पत्नी का आसन नहीं बिछाता। पत्नी जब तक स्वस्थ है, निरोगी है, वो जब तक चाहती है कि मेरा कोई भी व्यवहार, मेरा कोई भी काम मेरे पति अपने हाथों से ना करे, क्योंकि मुझे कहीं पाप ना लग जाए। पार्वती मैया स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, कोई विकार नहीं है, लेकिन शंकर भगवान ने अपने ही हाथों से आसन उठाया और पार्वती मां के लिए आसन बिछाया और कहा, पार्वती आओ, आप भी इस आसन पर बैठ जाओ। शंकर भगवान ने बिठाया, क्या समझकर? जानी प्रिया आदर अति कीना। आदर नहीं किया मेरी मां का शंकर भगवान ने, अति आदर किया, अति। जानी प्रिय आदर अति कीना और बाम भाग आसन हर दीना। वाम भाग में मेरी मां का आसन प्रदान कर दिया। क्यों? जानी प्रिय आदर अति कीना। आज शंकर भगवान ने कहा, पार्वती इस आसन पर विराजमान हो जाओ। पार्वती मां बोली, नाथ आज मुझे लगता है आज तक मैंने आपको जीवन में कभी इतना प्रसन्न नहीं देखा जितना आज आप लग रहे हैं, आज लग रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा, देवी आज मैं इसलिए आनंद में हूं, जो गंगा गौमुख से निकली है और गंगा सागर तक गई है, वो गंगा केवल उसके बीच के स्थान को पवित्र करती है पार्वती। लेकिन आज जो तुम मेरे मुख से गंगा निकलवा रही हो, कौन सी गंगा? राम कथा गंगा। वो उस बीच के स्थान को नहीं, बल्कि आज सकल लोक जग पावन गंगा, आज पूरे सकल लोक
पार्वती आज वो पूरे लोक को पवित्र करेगी। सकल लोक पावनी गंगा। जिस घर में पति और पत्नी के बीच में सत्संग होता है वो घर स्वर्ग से भी बड़ा माना जाता है। शंकर भगवान ने कहा आज मेरे घर में, आज मेरे कैलाश पर इस बड़ वृक्ष के नीचे आज मेरा और पार्वती के बीच में सत्संग हो रहा है। बहुत बड़ी बात। पार्वती माँ ने कहा नाथ आज आप मुझे सब कुछ सुनाइए। क्या सुनाइए? कि शंकर भगवान से कहा कि जो मैंने पहले जन्म में कथा नहीं सुनी थी आज मुझे वो कथा सुनाइए। और माँ क्या कैसे बोली? पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। प्रथम सो काज कहाँ हूँ बिचारी। प्रथम सो काज कहाँ हूँ बिचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। ब्रह्म बने अवध बिहारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। ब्रह्म काल कहिए बाल चरित उदार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार की। कैसे व्याहे जनक दुलारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। कैसे व्याहे जनक दुलारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। दोष कवन राज सजे सरकार की। दोष कवन राज सजे सरकार की। कहिए वनवासी राम चरित अपार की। कहिए वनवासी राम चरित अपार की। कैसे दिए रावण कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। कैसे दिए रावण कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी
कथा कहिए भोले भंडारी जी, शरण में आए शिकारी कथा कहिए भोले भंडारी जी, पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोले भंडारी जी। माँ ने कहा प्रभु आप मुझे वो कथा सुनाइए, आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं। बोले कौन सा प्रश्न? कि सब कहते हैं कि ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है, ब्रह्म निराकार होता है और ब्रह्म किसी की कोख से भी जन्म नहीं लेता। फिर जिस राम को आप ब्रह्म घोषित किए हैं प्रभु, वो राम तो एक अयोध्या में कौशल्या मां की कोख से जन्म लिया है, फिर एक साधारण राम को आप ब्रह्म घोषित क्यों किए बैठे हैं, ये मेरा प्रश्न है। और आज मैं पहले जन्म की तरह आपसे विरोध नहीं करना चाहती, आज मैं आपसे संवाद करना चाहती हूं। आप मुझे बताइए कि राम जी ने कौशल्या मां की कोख से जन्म क्यों लिया, वन में क्यों गए, एक ब्रह्म होने के बाद भी ब्रह्म ने कोख से जन्म लिया, रावण को कैसे मारा, मुझे सब बताइए प्रभु। और जो मुझसे कहने में छूट गया हो आप वो भी मुझे सुनाइए। शंकर भगवान के मन में पूरा रामचरित्र उतर आया। यदि कोई व्यक्ति किसी के बारे में पूछे तो हम लोग पहले उसके बारे में सोचते हैं ना, उसका पूरा चरित्र अपने दिमाग में आ जाता है। उसी प्रकार आज शंकर भगवान से जैसे मां ने पूछा राम जी का चरित्र सुनाइए, तो शंकर भगवान के मन में पूरा रामचरित्र उतर आया कि कहां से सुनाना प्रारंभ करूं। शंकर भगवान ध्यान में चले गए। बाबा कहते हैं हर ही राम चरित सब आए, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। शंकर भगवान दो दंड के लिए ध्यान में चले गए। एक दंड कितने मिनट का होता है? देखिए दंड अब नहीं चलते हैं, पहले चलते थे। एक दंड हमारे गुरुजी बताते हैं लाला 24 मिनट का होता है। दो दंड यानी शंकर भगवान 48 मिनट के लिए ध्यान में चले गए और राम जी की कथा मनी मन में सोच रहे हैं कि कहां से सुनाना प्रारंभ करूं। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लीन। शंकर भगवान ने कहा देवी मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। पार्वती मां ने कहा पूछो नाथ। शंकर भगवान ने कहा यदि कोई किसी कमरे में सो रहा हो और जैसे अचानक रात को 12 या 1 बजे उसे अपने बिस्तर से खड़ा होना है, उसने जैसे जमीन पर पांव रखा उसी समय लाइट चली गई, प्रकाश चला गया, अंधेरा हो गया और उसका पांव एक इतनी मोटी रस्सी पर आ गया, तो वो क्या सोचेगा? अरे सांप।
और उसी समय प्रकाश हो जाए, लाइट आ जाए तो क्या कहेगा, अरे ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है, मैं ऐसे ही डर गया। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, जिस प्रकार रोशनी के अभाव में रस्सी ही सांप जान पड़ती है, उसी प्रकार ज्ञान के अभाव में मेरे रघुनाथ जी साधारण जीव नजर आते हैं। जिस दिन ज्ञान प्राप्त हो जाता है उस दिन मेरे भगवान साधारण नहीं, उस दिन मेरे रघुनाथ ब्रह्म नजर आने लगते हैं। अभी तुम्हारे ज्ञान का कुछ अभाव है पार्वती। जब तक तुम कथा नहीं सुनोगी, जब तक तुम्हारा ये अज्ञानता मैं दूर नहीं कर सकता। कई लोग अज्ञानी होते हैं, अज्ञानी कैसे? एक नदी में एक नाव थी, उस पर एक संत बैठे थे, संत। और जब संत बैठे तो कुछ स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे आए और उसी नौका में बैठ गए। उसी नौका में बैठकर नाव जैसे नदी के बीच में गई तो वो उन संत के साथ में उपहास करने लगे। कौन सा उपहास? कभी बाबा की दाढ़ी को पकड़ते, कभी पेट पर उंगली लगाते, कोई चुटिया को पकड़कर खींचता, लेकिन संत को क्रोध नहीं आया। संत मुस्कुरा रहे थे। ये दृश्य देख भगवान से नहीं देखा गया। आकाशवाणी हुई कि हे संत महात्मा, यदि आप कहो तो मैं इन बच्चों के सहित इस नौका को उल्टी पलट कर रख दूंगा, आपको बचा लूंगा, आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। उन महात्मन ने कहा, आप सब कुछ पलट सकते हैं? बोले, मैं इस पूरे संसार को पलटने की क्षमता रखता हूं, आप जो कहो मैं उसे पलट दूं। उन संत ने कितना प्यारा जवाब दिया, सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। संत ने कहा, प्रभु यदि आप सब कुछ पलट सकते हैं तो इस नौका को नहीं, इन बच्चों की मति को पलट दो। यदि इन बच्चों की मति पलट जाएगी तो फिर ये मेरी दाढ़ी को क्यों पकड़ेंगे, किसी के साथ में उपहास क्यों करेंगे, क्यों उपहास करेंगे? इसीलिए किसी का अपमान ना किया जाए, सदा सबका सम्मान किया जाए। एक भजन गाते हैं हमारे गुरुजी, बड़ा सुंदर सा पद है, याद आ गया। 2 साल पहले हमने इस भजन को गाया था, आज यहां पर इस भजन को गाएंगे। सब लोगों को आता है, आप भी गाइए। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन
जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले राम तू जल्द अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले राम तू जल्द अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले राम तू जल्द अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले राम तू जल्द अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये तसब्बुर ये जो सुर जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये तसब्बुर ये जो सुर जवानी चंद लम्हों की है ये कहानी। ये तसब्बुर ये जो सुर जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये तसव्वुर ये जो सुर जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। प्रमाण चाहिए, ये जवानी कुछ ही क्षण की है, प्रमाण देता हूँ। ए जिया शाम तक देख लेना, ए जिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। ए जिया शाम तक देख लेना, ए जिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा।
चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पूरा जीवन कमाते कमाते बीत गया। महाराज जी एक प्लॉट हरिद्वार में है, बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक दिल्ली में और फ्लैट ले लूं। ज्यादा नहीं चाहिए महाराज जी, बस मन है एक अमेरिका में और ले लूं बेटों के लिए। अरे कितना लेकर जाओगे? जो लेकर जाना है वो तो यहीं पर छूट रहा है, और जो साथ में नहीं जाना है उसे जोड़ने में लगे पड़े हो। साथ में धन नहीं जाएगा, साथ में भजन जाएगा, भजन। इसीलिए भजन किया जाए। गोस्वामी जी कहते हैं जो जीवन में 13 करोड़ बार भगवान का नाम जप कर लेता है, उसे मां सबरी की तरह भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, भगवान अपने आप आकर उसे दर्शन दे देते हैं। कितनी बार? 13 करोड़ बार। और भागवत कथा में लिखा है जो 13.5 करोड़ बार जपेगा उसको आकर कन्हैया अपने आप दर्शन देते हैं। तो भागवत पढ़ी जाए या राम कथा पढ़ी जाए? अरे पता नहीं 13 करोड़ होने के बाद वो आधा करोड़ जीवन में आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए आज ही रामचरितमानस खरीद कर ले आओ। ये बुके बुके देने बंद करो, पार्टी में केक देने बंद करो, पैंट शर्ट देनी बंद करो, ये गुड्डे देने बंद करो। यदि देना ही है तो क्या देना है? रामचरितमानस दी जाए, भागवत गीता दी जाए, शिव पुराण दी जाए। हमारे 18 पुराण हैं। जब तक वो व्यक्ति जिएगा, याद रखना, वो बुके आप देंगे, 1 सेकंड के लिए पकड़ेगा 500 रुपए का फूल, बाद में फेंक देगा, पैरों के नीचे कुचला जाएगा, कोई उसकी अहमियत नहीं जानेगा। लेकिन यदि आपने कोई ग्रंथ या पुराण उसको दे दिया, जब तक जिएगा, उसकी कई पीढ़ी जिएगी, तुम्हारा पुराण नहीं फेंकेगा, वो घर में सुरक्षित रहेगा। इसीलिए पुराण दिए जाए, याद रखिएगा। शंकर भगवान ने कहा देवी अब मैं आपको कथा सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले एक चौपाई बोली है शंकर भगवान ने। कौन सी चौपाई बोली है? जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भर जाई। क्या कहा? हिराना। हिराना माने पास होते हुए भी दिखाई ना देना। जिस प्रकार व्यक्ति अपने सिर के ऊपर चश्मा लगा लेता है और पूरे घर में ढूंढता है, चश्मा पास है आंखों के, लेकिन फिर भी पूरे घर में ढूंढ रहा है, अलमारी में, मटके में, तिजोरी में, सेप में। पत्नी ने आकर कहा क्या ढूंढ रहे हो? बोले भाग्यवान चुप रहो, तुम्हें पता है। 1 घंटा बीत गया, पत्नी फिर आई, बोली अब तो बता दो क्या ढूंढ रहे हो? बोले भाग्यवान अपना चश्मा ढूंढ रहा हूं। बोले यदि बता दूंगी तो क्या दोगे? पहली डिमांड होती है माता बहनों की, क्या दोगे? बोले जो मांगेगी सो दूंगा, जल्दी बताओ चश्मा कहां है? बोले आपके सिर पर ही तो लगा है। जिस प्रकार गर्मी में आप सड़क पर देखते होंगे, जब गाड़ी में ड्राइविंग करते होंगे, सड़क पर दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हो, लगता है ना? वो पानी नहीं होता, जब पास जाते हैं तो वो दूर हो जाता है। उसी प्रकार पास होते हुए भी दिखाई ना देना। शंकर जी कहते हैं पार्वती मेरे राम जी तो सबके पास हैं, जब हम ये छल रूपी चश्मा लगा कर बैठे हैं, अहंकार रूपी चश्मा लगा कर बैठे हैं, तो मेरे रघुनाथ जी कैसे दिखाई पड़ेंगे? एक चौपाई है सुंदरकांड में, आएगी 9वें दिन।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान उसे ही मिलते हैं जिसका निर्मल मन होता है। भगवान उसे नहीं मिलते मन में कपट हो और जाकर सवा मनी लड्डू का भोग लगा रहा है, कदापि नहीं मिलेंगे, याद रखना, कदापि नहीं मिलेंगे। निर्मल मन, निर्मल मन मां सबरी की तरह, केवट जी की तरह। शंकर भगवान ने कथा गानी प्रारंभ की। सबसे पहली चौपाई बोली है शंकर जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले इस चौपाई को लिखा है जो अब मैं गाऊंगा। और ये किससे बुलवाया है गोस्वामी जी ने? शंकर भगवान से बुलवाया है। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं, अब मेरी कथा को ध्यान से सुनो। आप मेरे साथ सब गाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन